मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर गवर्नमेंट जॉब के लिए उपाय बताएं। देखिए सर, गवर्नमेंट के कारक होते हैं सूर्य देव। तो आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। आपको आपके ईस्ट पार्ट में कहीं कोई कट ना हो, कोई टॉयलेट ना हो, डस्टबिन ना हो, स्टोर ना हो, कोई ग्राउंड सेफ ना हो, व्हाइट कलर ना हो। सर इनका थोड़ा सा ख्याल करना है। और क्या नाम है, सूर्य के लिए आप उपाय करा करो, जैसे गायत्री मंत्र का जप करा करो आप, या गुड़ और गेहूं मंदिर में दान दे सकते हो आप रविवार के दिन। अपने जो बड़े भाई होते हैं वो भी सूर्य के कारक होते हैं, तो उनकी इज्जत करनी शुरू करो। अपने पिता की रिस्पेक्ट करो। सर पहले के आदमी क्या करते थे, कौन उपाय करता था पहले ज्योतिष के? पहले तो सर आपसी जो रिश्ते होते थे ना, उनकी रिस्पेक्ट से ही देखो सर, हर रिश्ते में ग्रह बैठा है। पिता है तो सूर्य है, तो पहले पिता का आदर सम्मान करा करते। दादा है तो बृहस्पति है, आदर करा करते। बड़ा भाई है तो सूर्य है, आदर करा करते। माँ है, चंद्रमा है, तो माँ की रिस्पेक्ट करा करते, तो मन ठिकाने पर आया करता। छोटा भाई मंगल है तो छोटे भाई की मेर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उसकी खुशियों का ख्याल रखते थे, तो मंगल अच्छा था। पूरा कुटुंब परिवार एक साथ रहता था, वो मंगल था। बुध है सर, बुआ, बहन और बेटी। अगर हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, रिश्ते में ही ये तीनों है। ये बृहस्पति है गुरु, टीचर, दादा। गुरु जिसका वीक होगा ना, उसका सेंटर पॉइंट डिस्टर्ब मिलेगा। उसका जो एक बॉडी का पार्ट होता है, देखो दिमाग से निकल गया, तो वो बृहस्पति का कारक है। यानी दादा है, भाई, दादा है, टीचर है, गुरु है, मंदिरों के पुजारी हैं, ये बृहस्पति है। इनकी रिस्पेक्ट करा करते। शुक्र क्या है, पत्नी और प्रेमिका, तो पत्नी की भी रिस्पेक्ट करा करते। शनि क्या है, हमारे कर्म, हमारे चाचा जो अपने पिता से छोटे होते हैं, उनकी इज्जत करा करते, तो शनि बैलेंस। सर सब कुछ ग्रह में ही बैठा है। लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा, गुड़ गेहूं का मंदिर में दान करा करो, गायत्री जप करा करो आप। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा सर खोपरे, घर में खोपरे रहते हैं, उसमें ये उपाय कर सकते हैं, 3 टांगों वाला दीपक। अरे नहीं सर, खोपरे नहीं होते, वो गोला होता है सूखा, जिसको हम गैस के ड्राई फ्रूट की जगह पे खाने के आइटम में भी डाल लेते हैं, गोला। उसके बीच से काट के, उसकी बीच से काट दोगे तो 2 कटोरियां बन जाएंगी। उसमें करना है आपको, खोपरे में नहीं करना है। किसी ने कहा सर ईएससी में बिग साइज मिरर है। देखिए ईस्ट पार्ट क्या है, हरियाली। लेकिन जब ईएससी में जब ये हरियाली आती है, तो यहाँ उसको सूखने के लिए तैयार हो जाती हो, यानी यहाँ सूखती है। तब तो एससी में अग्नि बनेगी ना। यहाँ उसका सूखने का प्रोसीजर चलता है अग्नि का, यानी उसकी गर्भ अवस्था होती है एयर को फायर में कन्वर्ट होने के लिए। अब यहाँ आ गया, क्या लिखा आपने, क्या बोला? मिरर, बिग साइज मिरर, यानी बड़ा शीशा। शीशा क्या है, वाटर एलिमेंट। अगर यहाँ आ गया तो सब कुछ गलत। सर अगर यहाँ बिग साइज का मिरर, या तो आप यहाँ से हटाओ, और अगर नहीं हटा सकते, कोई मजबूरी है, तो उसके नीचे ग्रीन कलर का कुछ लगा दो आप।
उसके फर्श के नीचे ग्रीन कलर का वो रख के उसके ऊपर रख दो उसको, और जब इस्तेमाल हो तो उसको ओपन करो, बाकी उसको ढक कर रखा करो। आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर नहीं हटा सकते हो तो बहुत अच्छा है, आप उसको N2 में लेके जाओ, आपके घर में प्रेम बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। मैं मानो कि भीड़ बढ़ेगी। आवाज पसंद नहीं करते, मैं मानो को पूछते हैं भाई कब जाएगा। बाकी ये है, यानी N2 में जो नाग एनर्जी फील्ड है, अगर हम यहाँ देख आते हैं तो चेहरे की चमक बढ़ती है, और क्या नाम है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो N2 पर अगर रख सकते हो तो बहुत अच्छा, और अगर वहां नहीं यहाँ है तो फिर इसके नीचे ग्रीन कलर से इसकी कनेक्टिविटी को ऑफ कर दो, क्योंकि ये एक गर्भ अवस्था का क्षेत्र है। किसी ने कहा सर बनियान को कोई दान में नहीं लेगा तो क्या जल प्रवाह कर दें? देखिए सर, कर सकते हो जल प्रवाह, कोई दिक्कत नहीं है, जल प्रवाह कर दो या किसी को दे दो, है ना, लेकिन गांठ को खोल के। किसी ने कहा सर पुराने कपड़ों का क्या करें, किसको देना है? लोगों ने एक डर बहम का माहौल पैदा कर रखा। देखिए सर, क्या होता है, जो कपड़े होते हैं ये होते हैं शुक्र के अंडर गवर्नमेंट्स। सिला सिलाया कपड़ा शुक्र है, और शुक्र क्या है? हमारी पत्नी, हमारी लग्जरी लाइफ, पैसा। अगर हम इसको किसी को फ्री में अगर डोनेट कर देंगे तो हम ये मानो कि अपनी माँ लक्ष्मी को दूसरे को दे रहे हैं, अपने भाग्य को दे रहे हैं। तो सर देखो, मेरे मायने में, अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछो कि सर आप बताओ, तो मैं ये कहूंगा अगर पुराने कपड़े हैं तो उनको बेच दो, चाहे वो 10 रुपए दे, या फिर उनको फाड़ के और डस्टबिन में डाल दो, या पैसे में खरीदने वाले आ जाते पुराने कपड़े को, पैसे में दो, आप फ्री में मत दो। अगर फ्री दोगे तो सर ये भी बात डेफिनेटली है, आपकी ऐशो आराम और लग्जरी लाइफ में दिक्कत आ जाएगी, आपकी पत्नी को दिक्कत आ जाएगी, और अगर आपकी कोई प्रेमिका है, शादी नहीं हुई है, तो उसके साथ भी मनमुटाव हो जाएगा, विचारी मेल नहीं खाएंगे, पैसा प्रभावित हो जाएगा। तो सर ऐसा काम क्यों करना है? देखिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालना है। बताया ये शुक्र का होता है, ये जो कपड़े होते हैं ये सिले सिलाए, तो इनको हमेशा पैसे में देना है, फ्री में किसी को नहीं देना है। तो इस तरह किसी ने कहा सर, देखिए हाँ, यहाँ मैं एक स्वर विज्ञान का एक प्रयोग बताऊंगा। अगर किसी को घर में लड़की का जन्म चाहिए तो सर बेडरूम का ख्याल करके चले, वहां सोते वक्त आदमी को अपनी राइट करोट लौटना है और औरत को लेफ्ट करोट लौटना है। जब आदमी राइट करोट लेगा तो उसका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा, यानी राइट हैंड की तरफ का सांस तेज आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर उस मौके पे आप इस क्रिया को करते हो तो एक लड़की का जन्म 100% होने के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर सेम प्रोसीजर लड़के का करना हो तो फिर आदमी को लेफ्ट करोट लेना चाहिए, औरत को राइट करोट लेना चाहिए। जब स्वर शुरू हो जाए तब अगर हम संतान प्राप्ति का प्रयास करते हैं तो उसमें हमारे को नर संतान की प्राप्ति होती है। अब बोलते हैं सर किसी को गर्भधान ही नहीं हो रहा, उनका गर्भधान ही नहीं हो रहा, बीज ही नहीं डल रहा, तो सर सबसे बड़ी बात E2 पर्जन्य, वहां चेक करें वहां क्या कुछ है, और उसको बैलेंस करने के बाद में आपको क्या करना है, पीली कोडी लेनी है। एक पीली कोडी लेके, कोडी होती है सर पीले येलो कलर की कोडी लेके, उसको रेड कलर के धागे से बांध के, और अगर औरत अपनी कमर में उसको बांध लेती है, धारण कर लेती है, और फिर अगर संतान प्राप्ति का प्रयास करते हैं तो 100% उनके संतान होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये सर तुली तुलाई बातें हैं ये,
ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूं मैं। अगर किसी को ये समस्या है, आप उसको ये उपाय दोगे तो आप देखोगे उनको संतान प्राप्ति में बहुत मदद मिलेगी। तीसरा क्या है सर, कई बार कॉल आ जाते हैं, सर आपने क्या नाम है, खेती के बारे में तो बताया कि लेफ्ट जो स्वर चले तो हमें खेती में बीज बोना चाहिए, लेकिन सर दूध बढ़ाने के लिए पशुओं के लिए कुछ बताओ। तो देखो, मैं यहाँ एक बात कहूंगा, मैं आपको एक अचूक मंत्र दूंगा, आप उसको भैंस के कान के आसपास में जाके 108 बार बोल लें और फिर दूध निकालते वक्त उसको बोलते रहें अपने मन मन में या धीरे धीरे, जैसे भी हो, किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना करें ना, मंदी मंदी आवाज। मंत्र क्या है, टम 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 टे और मैं टम, टी फॉर टे, टे और मैं टम। सर आप अगर ये काम करते हो, मैं ये डेफिनेटली बोल दूंगा, अगर आपने 3 दिन ये काम लगातार कर दिया, 3 दिन के हो जाए, शुरू वाले दिन से ही फायदा हो जाए, लेकिन अगर कोई दिक्कतबाजी ज्यादा है, खूंटा गलत है या किसी गलत पेड़ का खूंटा गाड़ रखा है जिसका प्रभाव पशु पर पड़ रहा है, 3 दिन के बाद में तो प्रभाव 100% काम करेगा और पशु खुश होकर दूध देगा और ज्यादा दूध देगा, दूध बढ़ता चला जाएगा उसका। सर अचूक मंत्र है, और मैं ये कहूंगा अपने लोकल के लिए या जो भी दूध निकालते हैं, जो भी डेयरी फार्म या अपने घर की रखते हैं, आप सर ये फार्मूला लगा के देखें। और कमेंट बॉक्स खुला है सर, हमने कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं कर रखा है, कमेंट बॉक्स खुला है सर। आप अगर अपने तजुर्बे बताओगे तो औरों को भी शिक्षा मिलेगी। और सर ऐसे ही हम भी कोई माँ के पेट से सीख कर थोड़ी आए थे, यहीं से सीखा है सर अपने गुरुओं से। ने बोला जिससे भी सीख लिया, वो चाहे जीव हो या निर्जीव हो, वो हमारे गुरु हैं। सीखने का मतलब हमने कोई चीज देखी, सीखी, पकड़ ली, गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, काम बन गया। तो ऐसे करना है। तो सर मेरी नजर में आप अच्छी तरह से समझ गए होगे। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु क्लास के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेलिंग में बताया जाएगा। आपने अगर ये कोर्स ज्वाइन किया तो इतना लाजमी है कि कहीं और किसी की क्लास में बैठने की नौबत आपको नहीं आएगी। अगर किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 वास्तु क्लासेज हैं, 8 रेमेडीज क्लास हैं ये, इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय